केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को संसद में देश का आम बजट पेश किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बताया है। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मिडिल क्लास को जरूर मायूसी होगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले इनकम पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया गया है। भारत सरकार के द्वारा देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मंगलवार को 2022 से 2023 का बजट पेश किए जाने के दौरान तानव न्यूज के संवाददाता गौरव तोमर ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से जरूरी बातचीत की है। साथ ही मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री से संवाददाता गौरव तोमर ने जाना कि इस बजट में भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ तोहफे रखे गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स पर बजट में छूट न देने को लेकर वित्त मंत्री के विचार जाने और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप पर जवाब भी मांगा। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मंगलवार को 2022 से 23 बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेके मोदी सरकार की एक नई रणनीति सामने आई है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी मेरे साथ मौजूद हैं। जानना चाहता हूं कि इस नए बजट में क्या कुछ मध्य प्रदेश वासियों के लिए तोहफे गिफ्ट किए मोदी सरकार ने। सर, जो आम बजट को लेके मध्य प्रदेश के लिए भी काफी योजनाओं का लाभ हमको मिला है और विशेष तौर से मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए यह आम जनता का बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, सभी वर्ग का इनमें ध्यान रखा है और जनहित का, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। सर, अभी सुनने में आ रहा था कि इनकम टैक्स में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि सब परिस्थितियों को देख करके बजट प्रस्तुत हुआ है। देश की जनता इस बात को जानती है कि कोरोना का महासंकट पूरे विश्व में रहा है और अपने देश में भी यह बहुत बड़ा संकट था। पहली लहर, दूसरी लहर और ये तीसरी लहर चल रही है, उसके बावजूद भी जनता के ऊपर उन्होंने कोई भार नहीं डाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बजट की एक खास बात है और निश्चित रूप से मैं ये संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि बजट जनता के हितों का बजट है, रोजगार का बजट है, यह विकास का बजट है, यह जनता के हित का बजट है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो बजट है हवाई बजट है। कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई बचा ही नहीं। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और उनके पास इस बात को कहने के अलावा कोई बात विषय बचा नहीं। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। इन्होंने बताया कि जो भी बजट पेश किए गए हैं जनता के हित में बजट पेश किए गए। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज, भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.